जन्म, माँ बाप, सगे संबंधी, मित्र, संघर्ष, तैयारियाँ, परीक्षा, फार्म रिजल्ट, नौकरी। फिलहाल इसी में ज़िंदगी गुजर रही है। विश्वास और उम्मीद ने हमें रोक रखा है। शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए। याद रखिए, एक छोटी सी कील गाड़ी के गति को रोक सकती है। वैसे ही एक छोटा सा नेगेटिव विचार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा, आस्था और उम्मीदें होती हैं, उनको मंजिल उनकी अवश्य मिल जाती है। संघर्ष से मिलती है शक्ति। हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन वह प्रकट कब होती है? जब हम कठिनाइयों से हारने के बजाय स्वयं उससे संघर्ष करें। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है एक महानदी की बहाती होती है, जो नवीनतम बहाव द्वारा नई दिशाओं में अपनी राह बना लेती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। आंधियाँ है तो क्या दीप जला लेंगे हम, उलझने हैं तो क्या कदम बढ़ा लेंगे हम। लाख रुके कोई हमें रुकेंगे नहीं आज हम, और अपनी मंजिल पर जाकर दम लेंगे आज हम। यह जीवन पथ पद्धति है, मत लीक पकड़ कर चला करो। कुछ खोजो राह नहीं अपनी, खुद दीपक बनकर जला करो। मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, और मनुष्य उन कठिनाइयों का सामना करता है। आज का जो समय है वह समय काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। उसकी स्थिति वैसे ही है जिसे हर डाल पर उल्लू बैठा है, अनजान गुलिस्ता क्या होगा। चारों जगह लूटने वाले, रास्ते भकाने वाले, धोखा देने वाले, और अपना थप्पड़ जमाने के लिए इंसान को पीछे कर रहे हैं, बढ़ने से रोक रहे हैं। जलन बढ़ गया है, ईर्ष्या बढ़ गई है कि इंसान हमसे आगे क्यों निकल गया। समय अपने स्थान से चल रहा है, बस हमने ही समय को छोड़ दिया है। यदि हम समय के साथ हो जाए तो हमारी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि आज का जो युग है वह विज्ञान का युग है। इस नए युग में मनुष्य ने बहुत सारा काम किया है। इच्छा, आस्था और उम्मीदें जिस व्यक्ति के अंदर होगी, वह व्यक्ति अवश्य ही अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा। इस विश्व में एक से एक लोगों ने जन्म लिया। साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, राजनीतिज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ नमूना दिखाया। यदि उनका हम इतिहास देख लें तो उनका वह इतिहास उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके गरीबी में भी उन्होंने वह कार्य किया जो कोई नहीं कर सका। वह समय है कि मनुष्य सोच रहा है कि हम आगे निकल जाएं, हमें नौकरियां मिल जाएं, हमें अच्छे पद प्राप्त हो जाएं। यदि हम दूसरों को देखेंगे तो पीछे हो जाएंगे। हम जिस कार्य में हो उस कार्य को मेहनत से, ईमानदारी से करें। लोग क्या करते हैं इसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है। इतिहास गवाह है कि जिस व्यक्तियों ने गरीबी में, निर्धनता में भी अपना साथ, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा, उस पर वो खड़े उतरे, समय से माँ बाप की सेवा किए, अपनी पढ़ाई किए, सगे संबंधियों को देखें, मित्र को देखें, गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें, और जो हमारा हृदय है वो पवित्र और शुद्ध हो।
ईश्वर की तलाश करना है तो माँ बाप को अच्छे निगाहों से देखें। जो व्यक्ति माँ बाप को खुश करते हैं, यदि माँ बाप खुश होकर उन्हें सच्चे मन से दुआ दे दें तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उनकी दुआएं ऐसी होती हैं कि वो आसमानों को चीरते हुए निकल जाती हैं। तो शिक्षा का मतलब सीखना होता है। हमें हर जगह, हर मोड़ पर, हर समय, हर वक्त कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, बड़ों से, छोटों से, जो गुजर गए हैं। पढ़ने से ये सब चीज़ें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जहाँ जाइए प्रेम और खुशियाँ बांटिए, जो आपके पास आए हमेशा खुश होकर लौटे, यही ज़िंदगी है। कांटों में मुस्काते फूल, सबके मन को भाते फूल, जाड़ा गर्मी वर्षा शीत, सबको सहजाते फूल, अगर उन्हें कोई लेता तोड़, उनको भी अपनाते फूल, सुख दुख में तुम रहना एक, सबको सबक सिखाते फूल। आज व्यक्ति अपने देश के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कुछ न कुछ कार्यों के प्रति क्या है, लगा हुआ है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कबीरदास ने कहा था, यदि मन पवित्र शुद्ध नहीं है तो कोई धर्म भी पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकता। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर की पहचान करनी हो तो माँ बाप की सेवा से होगी। माँ बाप को खुश रखें, समय का पालन करें, संघर्ष करें। एक न एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे और अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लें। चलने से पहले, बोलने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच समझ लेनी चाहिए, फिर चलना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। मनुष्य संघर्ष करता है, उसमें कभी सफलता भी मिलती है, कभी वो असफल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। यदि वो हार भी जाते हैं उसमें भी वो खुश रहते हैं। फिर मेहनत करके एक न एक दिन जरूर सफल होकर दुनिया वालों को दिखाते हैं। ये दुनिया रंग बिरंगी है। यहाँ कबीरदास ने बताया था कि माया दीपक नरबतंग ब्रह्म ब्रह्म वे पढ़ंत कहे कबीर गुण ज्ञान तय एक आध उबरन। कबीरदास देखा जाए तो वास्तव में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े फक्कड़ संत थे। उनकी कटाक्ष, उनकी बुदोहें, उनकी बातें लोगों के दिलों में पिरो जाती हैं और लोग उनको सच्चे हृदय में अपना स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, मानवता के प्रति, समाज के प्रति जो बातें बताई हैं, उनकी यही बातें हमें एक प्रकार से सही लगती हैं। यदि दुनिया वाले जिस भ्रम में पड़े हैं और वह उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये दुनिया एक दिन चली जाएगी, उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे पानी का बुलबुला जैसे पड़ता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही दुनिया बनी है, एक दिन मिट जाएगी। मनुष्य का जन्म मिट्टी से हुआ है और वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर हमें मोह माया, धन दौलत, पुत्र प्रेम, पत्नी प्रेम, किन चीज़ों से कब प्रेम लग जाता है मालूम ही नहीं, और इंसान उन्हीं चीज़ों में फंसकर विचलित हो जाता है। वो अपने अस्तित्व को खो देता है, माँ बाप को भूल जाता है। वो अपनी पत्नी के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में लग जाता है। उसके अपनी वास्तविकता के बारे में मालूम ही नहीं होती है, जबकि इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कुछ समय के लिए आनंदप्रद है, फिर उसके बाद दुख ही देने वाला है। दुख ही दुख है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। ठीक है, कस्तूरी मतलब हिरन होता है। हिरन की नाभि में जो सुगंध भरा होता है,
उसको ढूंढने के लिए वन वन इधर उधर घूमता रहता है। वैसे ही इंसान की स्थिति है, दिखावा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। इसके लिए एक दोहा है, जप माला छापा तिलक सरे नए कव काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ईश्वर को खुश करने के लिए मानव ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के जप किया। जप करता है, गले में माला पहन लेता है और छाप लगा लेता है दिखावा करने के लिए। तो जप माला छापा तिलक और माथे पे तिलक लगा लेता है। तो जप माला छापा तिलक श्रेय नए का काम, इस प्रकार के जो भी काम करता है उससे एक भी काम श्रेय नहीं होने वाला है, सफल होने वाला नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, मनुष्य का जो मन है वो कच्चा है, व्यर्थ ही नाचता रहता है, व्यर्थ ही ढोंग करता रहता है। साचे राचे राम, राम तो ईश्वर तो सच्चे मन बसते हैं। यदि हम अपने मन को सच्चे से सच्चा कर लें, पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें, तो उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। एक योगी अपनी तपस्या जब जंगल में करता है तो धन दौलत को, पुत्र प्रेम, पत्नी प्रेम, माँ बाप का प्रेम, सगे संबंधों को छोड़कर वो क्या करता है, वन में तपस्या करता है, अपने इंद्रियों को वश में कर कर, अपनी कुंडलियों को जागृत करके। बस उसका एक ही ध्येय है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, हमें उनका दर्शन हो जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए। यदि जो भी इंसान अपने समाज में रहकर अपनी माँ बाप की सच्चे मन से अपने माँ बाप की सेवा करता है, बच्चों को देखता है, पत्नी को देखता है, सगे संबंधियों को देखता है, गरीब व्यक्तियों को देखता है, तो उससे बड़ा दीनबंधु, उससे बड़ा सेवक, उससे बड़ा तपस्वी, उससे बड़ा साधु तो कोई नहीं है। एक सच्चा सबसे बड़ा साधु वही है जो इन सभी को लेकर चलता है, समाज में रहकर सामाजिक जो चीज़ें हैं, जो संस्कार है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसी को लेकर उतार लेता है। तो उसकी स्थिति वैसे ही जैसे दर्पण की, जिस प्रकार आईना में हम देखते हैं, जो छवि, जो प्रतिबिंब हमें आईने में दिखाई देती है, उसे हमें आभास हो जाता है कि वो क्या चीज़ है। वैसे ही समाज में रहकर हमें समाज की एक मर्यादाओं को, समाज की एक हर एक कार्यों को अच्छी तरह से मानना चाहिए, चलना चाहिए, करना चाहिए, ताकि यदि इस दुनिया से चले भी जाए तो लोग कहें कि वो व्यक्ति अच्छा था, वो अच्छे थे, उन्होंने ये अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा हमें हानियाँ पहुँची, ठेस पहुँची, दुख पहुँचा। तो उससे बड़ा मानवता नहीं है। मानवता ही सबसे बड़ा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म हमारी पूजा है, पूजा करनी है तो कर्म में लगे रहें, कार्यों में लगे रहें, हमारी पूजा होती रहेगी। मन को शुद्ध करके सेवा में लगे रहें तो धर्म की सेवा होती रहेगी। थैंक यू।